कतर की ये तस्वीर है ईरान के पलटवार की। साइड पे हो जाओ, साइड पे। लेकिन क्या ईरान अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है? इजराइल और अमेरिका की ओर से ईरान पर अटैक, लेकिन अब ईरान पलटवार कर रहा है कई और देशों पर। 8 देशों की खबरें आ चुकी है कि वहां पर मिसाइल दाग चुका है ईरान। साइड पे हो जाओ, साइड पे। लेकिन इससे उससे हासिल क्या होगा? ईरान ने यह कह दिया था कि जहां जहां अमेरिका के बेस हैं वो उसके निशाने पर हैं। 60,000 से ज्यादा सैनिकों की, अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी ऐसे बेस में है और ईरान उन्हें टारगेट पर ले चुका था और इसीलिए ये एक के बाद एक मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। भागो। अभी जो ताजा तस्वीरें आ रही है उससे सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि हमला ईरान पर हुआ है। पलटवार ईरान ने कई देशों पर कर दिया है और कई देशों में जहां अमेरिका के बेस हैं उन आसपास के इलाकों में भागम भाग मची। साइड पे हो जाओ, साइड पे। भागो। कतर की, बहरीन की, यूएई की ये तस्वीर। शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पलटवार लगातार हो रहा है, इसमें अपडेट अब क्या जुड़ रही है? देखिए, बिल्कुल अभी भी जो हम देख पा रहे हैं कि जो एक्शन है वो लगातार जारी है और मैं आपसे कुछ देर पहले ही देखा था कि इराक के ऊपर से भी एक टोमाहॉक मिसाइल गई है ईरान की तरफ, यानी कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो लगातार वहां पर हमले किए जा रहे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जो ऑफिशियल्स बता रहे हैं यूएस के मीडिया के रिपोर्ट्स के हवाले से, उसमें कहा जा रहा है कि 4 दिनों की तैयारी तो कम से कम तय है। 4 दिनों तक अमेरिका जो है इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला जारी रखेगा। हालांकि इसके रिटेलिएशन में जो कि हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ईरान इतनी जल्दी 1 घंटे 2 घंटे के अंदर ही ईरान की तरफ से भी रिटेलिएशन किया गया। वो न सिर्फ एक कंट्री में बल्कि 8 देशों पर उसने एक साथ रिटेलिएशन एक्शन किया है। हालांकि वो जो टारगेट्स है वहां पर सिर्फ यूएस बेसिस को टारगेट्स बनाया गया है। जो ताज़ा तस्वीर देख रहे हैं ना सिर्फ यूएई से बल्कि कतर से, बहरीन से और तेल अवीव से, हालांकि वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं, लेकिन डैमेज वहां पर हुआ है। जो आग का गुबार है, वहां पर धुएं का गुबार है, वो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन के लिए है कि वहां पर जो भारतीय फंसे हुए हैं इस पूरे रीजन में, ना सिर्फ ईरान में करीब करीब 10,000 भारतीय हैं, लेकिन बल्कि इस पूरे रीजन में जितने भी भारतीय, उनकी सुरक्षा सबसे अहम है भारत सरकार के लिए। इसीलिए फिलहाल ईरान से कैसे उन लोगों को, उन भारतीयों को सुरक्षित निकाला जाए, ये एक बड़ा कंसर्न है। खबरें ये भी आ रही है कि जिस तरह के ईरान में हालात बने हुए हैं, तेहरान में खासतौर से, वहां पर लोग तेहरान छोड़कर, यानी शहर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, निकल चुके हैं वहां पर। और वहीं दुबई में भी देख पा रहे हैं कि वहां पर सड़कों पर जाम लगा। तो ये जो कुल मिलाकर जो इम्पैक्ट है ये पूरे रीजन पे इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएशन में इन देशों में एयर बेसिस पे और अमेरिकन बेसिस पे अटैक किया है, अब वो देश भी ये कह रहे हैं कि दे आल्सो डिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड, यानी कि वो इसका भी वो जवाब देंगे ईरान को। तो ऐसे में ईरान कहीं ना कहीं घिरता हुआ नजर आ रहा है इस पूरे रीजन में, बल्कि ना सिर्फ अमेरिका और इजराइल की तरफ से बल्कि बाकी वो अन्य देश जिसपे ईरान की तरफ से कार्रवाई की गई है वो भी इसका कहीं ना कहीं माना जा रहा है रिटेलिएशन अटैक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा जो खित्ता है, ये पूरा रीजन जो है, ये वॉर जोन में तब्दील हो चुका है, क्योंकि इसमें मल्टीपल कंट्रीज अब एक साथ एंगेज हो चुकी हैं। क्योंकि इजराइल जो है इस वक्त अकेला पड़ चुका है, इजराइल के साथ सिर्फ उसके प्रॉक्सीज मौजूद हैं, लेकिन वहीं इजराइल, ईरान और वो कंट्रीज जहां पर अमेरिकन बेसिस हैं वो इस वक्त एकजुट है। और माना जा रहा है कि इस पर इजराइल के लिए आने वाले वक्त में मुश्किल बढ़ सकती है। ये मुश्किल और बढ़ सकती है। दीपक वोरा साहब, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, एक इंटरप्शन आ गया क्योंकि तस्वीर कुछ ऐसी थी कि भयानक हमले की बात, लेकिन वो स्ट्रेटजी की बात आप कह रहे थे और दर्शकों को वो समझना बहुत जरूरी है कि जो वाकई स्ट्रेटजी बनाई गई थी कि ईरान यहां फिर अटैक करेगा और उसके बाद पूरी तरीके से वो ट्रैप में आएगा, क्या वो स्ट्रेटजी आप एक्सप्लेन कर रहे थे? प्लीज कंटिन्यू। मैं ये बता रहा था, इसको स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन कहते हैं। आप ओमान की सरकार बोलेगी अरे बहुत अच्छी बातचीत चल रही है जनीवा में, यहाँ इधर उधर, अरे सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। ये जानबूझ के ये लोग, वो कुशनर और वो दूसरा विटकॉफ, ये जानबूझ के कहते हैं अच्छा बताओ कितना इनरिच करोगे, ये करोगे, वो करोगे। सर ये सब बेकार की बातें हैं। बॉटम लाइन ये है कि टाइगर, जैसे ट्रंप ने आज साफ कर दिया कि टाइगर तेरे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा, तेरे पास एनरिच्ड यूरेनियम नहीं होगा। ये बॉटम लाइन है, मान जा इसको। और मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा सर, वेरी सिंपली एक सवाल है, शायद दत्ता साहब समझा पाएंगे, क्योंकि मुझे
जाना है अभी। जी। एक मुझे चीज समझ नहीं आई कि परमाणु हथियार के पीछे टाइगर तू क्यों पड़ा हुआ है इतना? क्या मिल जाएगा तेरे को? कौन से तेरे सोने के भंडार मिल जाएंगे अगर तू न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले? किस लिए तुझे चाहिए? अगर ये उसका हिस्टोरिक फीलिंग कि मैं पर्शियन एम्पायर था और मैं नादिर शाह की औलाद हूं और इसकी औलाद हूं, ये चीजें भूल जाओ। ये बड़ी पुरानी पुरानी चीजें हो चुकी हैं। अगर नहीं चाहिए था न्यूक्लियर बॉम्ब, मत लो भाई। लीबिया ने भी तो मना कर दिया था, इराक ने भी कह दिया था मुझे नहीं चाहिए, सऊदी भी तलाश कर रहा था एक टाइम में, उसने भी मना कर दिया था। आप लोग भी छोड़ देते तो ये नौबत कभी ना आती। लेकिन फिर वही है ना सर, इतिहास का एक ही सबक है कि इतिहास का कोई सबक नहीं है। बिल्कुल। और इस सबक से सभी को सबक लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये एक बहुत अहम बात भी है कि आखिर उस एटम बम से क्या हासिल होगा, जिस जिद पर अब ये एक बड़ी तस्वीर। तेल अवीव सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी संजय सूरी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। संजय, तेल अवीव में क्या ताजा हालात, ताजा अपडेट न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों के लिए? देखिए, सुबह से कई दफ़ा यहाँ सायरन की आवाज़ आ चुकी है। 2 दफ़ा मैंने खुद बहुत बड़े धमाके सुने हैं और वो धमाके एयर डिफेंस सिस्टम के ऑपरेट होने से आए, जबकि एयर डिफेंस चालू हुआ क्योंकि उन्होंने डिटेक्ट किया कि मिसाइल आ रहा है। ईरान ने कई मिसाइल छोड़े हैं इजराइल की ओर, विशेष तौर से टेल अवीव की ओर। तो यहाँ पर लड़ाई यहाँ पे जारी है। और जब ये सायरन हुए तो सारे लोग जो इधर उधर बाहर घूम रहे थे सारे शेल्टर में पहुंच गए। कहते हैं कि ज़रूरी है, सरकार का आदेश है कि जब सायरन बजे तो हम शेल्टर में आएँ, तो वहाँ छुपे, जब ऑल क्लियर आए तब बाहर आए। लेकिन सब जो है शेल्टर के करीब हैं, कोई दूर नहीं है। शेल्टर जब जाना होता है तो सायरन की आवाज़ आती है और फ़ोन पे अलर्ट आ जाता है सबके, चाहे आपके पास वो अलर्ट ऐप हो या ना हो। तो सब चौकन्ने हैं और फटाफट जब ज़रूरत पड़े तो शेल्टर में जाने के लिए तैयार हैं। तो कुछ ही घंटे बीते हैं और इजराइल में अभी तक इतनी तनाव की हालत बन रही है। तो ये लड़ाई अगर आगे चलेगी तो ईरान पर तो जो असर पड़ेगा सो पड़ेगा, इजराइल पर भी पड़ेगा। लेकिन संजय सूरी, अब दर्शक ये भी समझना चाह रहे हैं कि एक बात का ऐलान ईरान की ओर से खास तौर पर किया जा रहा था कि हम इतने मिसाइल एक साथ मारेंगे, इतने ड्रोन मारेंगे कि आप कितने डिफेंड करेंगे। अब जब इस तरीके का पलटवार हो रहा है ईरान की ओर से, सिचुएशन क्या है? क्या कोई बहुत बड़ा नुकसान अब तक ईरान पहुंचा पाया है इजराइल को? आपकी तो मौजूदगी वहीं पर है। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन देखें कि पिछले साल जून में 12 दिन का युद्ध हुआ था इजराइल और ईरान के बीच में। और जब वो युद्ध शुरू हुआ तो ईरान ने जो भी मिसाइल फेंके वो सब कैंसिल हो गए, उन सब को डिटेक्ट कर लिया गया, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। और जैसे कि लड़ाई बढ़ती चली गई और जो इजराइल का असला जो है वो खर्च होता चला गया इन मिसाइल्स को रोकने के लिए, तो उसके बाद जाके ईरान ने अपने खूब झुंड में मिसाइल छोड़े और उनमें से काफ़ी निकल चुके। अब इस नौबत में ईरान ये कर पाएगा या नहीं, ये तो भविष्य के दिन बताएंगे। बिल्कुल संजय, एक बड़ी खबर आ रही है युद्ध में